राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर
ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपनी धारणा बना ली जाए, अर्थात जीवन में उतार लिया जाए, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। इसी जन्म में वो संसार चक्र से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो जाए। प्रभु करुणा करके उपदेश कर रहे हैं, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा, जिसका अंतःकरण किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होता, चाहे कोई कितना उसे उत्तेजित करने की चेष्टा करे, उद्वेगित करने की चेष्टा करे, परेशान करे, निंदा करे, अपमान करे, पर उसके हृदय में हलचल नहीं होगी। या कोई कितना अनुकूल हो, कितना प्रणाम नमस्कार, कितना सुखद वाणी, सुखद व्यवहार, उसके हृदय में हलचल पैदा नहीं होगी। ना रागात्मक हलचल, ना द्वेषात्मक हलचल। ये बहुत बड़ी स्थिति है और ये स्थिति प्राप्त करने के लिए ही हम सबको भगवत मार्ग मिला है। ये अध्यात्म ही एक ऐसी विद्या है जो आपको समस्त दुखों से बचा सकती है। और तो कितनी भी विद्या पढ़ लो, वो मायाकृत भ्रमात्मक सुखों को दिखा देगी जो दुख योनया है, जो दुखालयम के अंतर्गत है, और दुख ही दुख अनुभव कराएगी। एकमात्र आध्यात्मिक विद्या ही ऐसी है जो हर शरीरधारी को शांति प्रदान कर सकती है। जो अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं उनके जीवन में कोई भी विकास या प्रकाश नजर नहीं आएगा। आपको सांसारिक उन्नति देखने को मिलेगी, लेकिन उनके हृदय में शांति, संयम, आनंद ये खोजने पर भी नहीं मिलेगा। फिर क्या, सारी सामग्री, सारे संबंध, सारी पद प्रतिष्ठा इसी की चाह से तो किया जाता है कि हमारे हृदय में शांति आ जाए, हमारे हृदय में एक विश्राम स्थिति आ जाए, एक आनंद स्थिति आ जाए, पर किसी को शांति नहीं। जितना ऐश्वर्य बढ़ता जाता है उससे आगे बढ़ने की आकांक्षा होती जाती है। जितना भोग भोगते जाते हैं और भोग भोगने की इच्छा होती है। जो भोगी है, ऐश्वर्य का संग्रह करने वाला है, जरा सा अपमान में वो क्रोधित हो जाएगा, जरा सा सम्मान में वो द्रवित हो जाएगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण क्षण में उसका परिवर्तन देखा जाता है। अभी वो अपना एक क्षण में पराया, एक क्षण में प्रसन्न, दूसरे क्षण में नाराज, अंतःकरण बिल्कुल हल्का हो जाता है। और जो भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग का थोड़ा भी अनुसरण करेगा, उसमें सहनशीलता जागृत होने लगती है, विचार जागृत होने लगते हैं, विवेक जागृत हो जाता है। सामग्री, ऐश्वर्य, भोग ये ना होने पर भी वो परम सुखी अनुभव करता है अपने को, क्योंकि सुख प्रभु में है, माया में नहीं। प्रशांत आत्मा, ये जब तक तुम्हारे हृदय में किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति थोड़ा भी राग रहेगा या द्वेष रहेगा, अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष, तो हृदय शांत नहीं कहा जा सकता। जब शांत भाव ही नहीं आया तो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये तो बहुत ऊंचाई की बात हो गई। पहले तो शांत भाव ही आना चाहिए। किसी भी घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का हमारे हृदय में हलचल न होना, उद्वेग न होना, विकार न होना, चाहे जितनी अनुकूलता आ जाए, हर्ष न होना,
चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए, शोक न होना, ये अध्यात्म विद्या से प्राप्त होता है। ये आध्यात्मिक शक्ति से सहा जाता है, ये लौकिक शक्ति से नहीं, ये रुपये पैसे से नहीं, ये जिम जाके शरीर पुष्ट करने से नहीं, ये नाना प्रकार के बड़े बड़े अंगरक्षक रखने से नहीं, या बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं से नहीं। आपका हृदय भयभीत रहेगा, आपका हृदय अशांत रहेगा, राग द्वेष से जलता रहेगा तब तक जब तक आध्यात्मिक विद्या नहीं। और अगर आध्यात्मिक विद्या है तो आप खुद अपने में इतने समर्थ रहेंगे कि किसी अंग रक्षक की आवश्यकता नहीं। किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा को, भगवत प्राप्त महात्मा को, भगवत तत्वबोध महात्मा को किसी अंगरक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। सच्ची, जब तक हमें किसी और की रक्षा की जरूरत है तब तक आध्यात्मिक विद्या की प्रवीणता नहीं आई। इसीलिए ऐसा है, क्योंकि वो भय रहित हो जाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं विगत भीर, भय रहित हो जाता है। वो जो अध्यात्म विद्या से युक्त हो गया है वो भय रहित हो जाता है। अध्यात्म विद्या हम क्यों नहीं धारण कर पाते? आगे भगवान वर्णन करते हैं, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो, कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो। ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्रिय जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। और अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। ब्रह्मचारीवत स्थितः जो है वही निर्भय हो सकता है। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहाँ भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहाँ भय लगेगा। अभयद भुज दंड मूल, जिनकी भुजाएं शरणागत को अभय प्रदान करने के लिए फड़कती रहती है। अजान बाहु अमित बलशाली प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय उनकी भुजाएं फड़कती रहती है, जो उनके चरणों का आश्रित होता है। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। स्वामी के गोरे चरणारविंद का अद्भुत प्रभाव, अद्भुत शक्तियां अपने शरणागत की रक्षा करती रहती है। राधा किशोरी के ही अंश से जितनी महाशक्तियां हैं, कामाख्या, दुर्गा, अंबा, चामुंडा, ये महान महान शक्तियां सब लाडली जी के एक अंश से प्रकट हुई हैं। स्वामी जी के गोरे चरणारविंद में अनंत शक्तियां वास करती हैं, जिन चरणों को स्वयं महाबलशाली प्रभु श्री कृष्ण दैन्य होकर दुलार करते हैं। इन चरणों का जो आश्रय लिए हुए है, हाँ, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। चाहे जितना कोई पतित हो, श्री राधा किशोरी के चरणों का आश्रय ले लिया तो अत्यंत दयालु, कृपालु, वात्सल्य समुद्र लाडली जो उसका कभी त्याग नहीं करती है। पतित पावन बाने, पतितों को पावन कर देना इनका स्वभाव है, इनके चरणों का प्रभाव है। भयभीत को अभय कर देना, चाहे जितना कोई अधम क्यों न हो, एक बार हमारी लाडली की शरण में आ जाए, हृदय से आ जाए, अन्य ठौर ना रखे तो बस हो गया, हो चाहे जैसा भी हो। ये भय तभी तक रहता है जब तक हम इंद्रियों का आश्रय लिए हैं, शरीर का आश्रय लिए हैं, अंतःकरण का आश्रय लिए हैं, या बाहर किसी व्यक्ति का, धन का, अपने अनुष्ठान का, अपने कर्तव्य का। अगर इनका आश्रय है तो फिर भय बना रहेगा।
केवल आराध्य देव का आश्रय है, तो इनके चरणारविंद से जो बल प्रकट होता है वो महाबल है, कहीं भय नहीं होता। ब्रह्मचारी व्रत स्थिति सबको कल्याण मार्ग में चलने का उत्साह ये ब्रह्मचर्य ही प्रदान करेगा। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती, दुखी व उदास, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवतिक, वो उसमें नहीं होगा। स्वभाव बड़ा ही रुक्ष होगा, कड़ुआ होगा, बहुत ही हल्के स्वभाव का आदमी होगा। विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकता, कामी पुरुष विश्वसनीय नहीं होता। वो कभी भी बदल सकता है, उसमें क्षमता नहीं है एक बात पर टिके रहने की। वो कसम खाए तो भी बहुत शीघ्र अपनी कसम तोड़ देगा। स्वभाव में कभी उसकी प्रसन्नता नहीं होगी, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा बन जाएगा। रूखा होने के कारण नाक में गुस्सा रखी रहेगी, जरा सी बात में वो बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़ने लगना, दूसरों की फोड़ने लगना, अपने थप्पड़ मारने, मतलब एक जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, ऐसी उसकी चेष्टाओं ने चीख चीख के बोलना, माथा पटकने लगना, ये लक्षण है ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। शूरवीरता काम क्रोध आदि को सहन करना है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, ये सब उत्साहहीन होते हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हांफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना,
थोड़े से डर की बात आते ही हृदय में ऐसी धड़कन होने लगना, भयभीत होने जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या क्या होगा, घबराहट पैदा हो जाना, बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है, परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। या तो नींद नहीं आने लगेगी या फिर ऐसी आएगी कि घंटों मतलब 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे फिर भी आलस्य प्रमाद ये बना रहेगा। आंखों में हर समय भारीपन बना रहेगा, बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीरपात हो जाएगा। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघुशंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना बहुत बड़ी हानि है। नए नए बच्चों में जब उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके दर्शन से ऐसा महसूस होता है आप कोई गलत चेष्टा करते हैं, तो वो कहते हैं अब नहीं करता, लेकिन पहले जब आपसे मिला नहीं था तब होती थी, लेकिन लक्षण तो अब भी प्रकट हो रहे हैं। तो कहते हैं वो स्वाभाविक वीरपात हो जाता है, स्वप्न दोष में भी और लघु शंका में भी। इसका कारण है आपने बहुत ही गलत आचरण किए हैं। ये जो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं हैं, इनके द्वारा पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इसे खिलवाड़ मत समझो। चाहे गृहस्थी में भी जाना हो तो खिलवाड़ मत करो। आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। आप जो गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति क्रिया है, आप उसके लायक नहीं रह जाएंगे, आप में योग्यता नहीं रह जाएगी। इसलिए सावधान। परमार्थ में चलना है तो अत्यंत आवश्यकता ही है ब्रह्मचर्य की, पर गृहस्थ में चलने के लिए भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना, सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना, किसी विषय पर विचार कर या मंत्र में ध्यान कर तो सर में दर्द होने लगना, हाथ पैरों में शिथिलता आने लगना, दिमाग में एक सनसनी पैदा हो जाना, कानों से शाय शाय शब्द सुनाई देने लगना, नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर श्रवण करें। भगवत मार्ग के उपासक हैं, कुछ उपासकों में जो बाहर अनुशासनहीन होकर के रह रहे हैं और उनके पास स्मार्ट मोबाइल क्या कहते हैं वो है, तो वो लोग कभी ऐसी गलती ना करें, सर्च करके ऐसे दृश्य ना देखें, नहीं तो तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शौभरी जैसे महात्मा कामाशक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। और आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं? क्यों आप अपना नाश कर रहे हैं? क्यों आप अपने शत्रु बन रहे हैं? उपासक
समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले हो वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा, कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा, कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा। उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं, क्यों अपना नाश कर रहे हो। पर उसको रुचि हो जाएगी, जो व्यभिचारी प्रवृत्ति से युक्त है उसको ये अच्छा लगेगा। बार बार पेशाब होने की इच्छा होना, पेट में ऐसा लगना जैसे बहुत गर्मी पैदा हो गई है, और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बीमार हो गया। उसे प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य आ जाती है, वो प्रकृति का प्रहार सहन नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति हो जाती है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना, बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, वो 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। चित्त का अत्यंत चंचल हो जाना, चित्त में बिल्कुल बल ना होना कि हम विषय से हटा के प्रभु में लगा सके, ऐसी सामर्थ्य नहीं, दुर्बल हो जाना, बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। हर कार्य बीच में छोड़ देना, किसी भी कार्य को सांगोपांग न करना, ये वीर्य पात करने वाले के लक्षण है। दिमाग में भयानक गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न हो जाना, वह बिना किसी कारण के नेत्रों से पानी बहना, बहुत कम गलती में भारी गुस्सा आ जाना, बहुत कम लाभ में फूल जाना, अहंकार आ जाना, कम लाभ में भी कोई लाभ नहीं, छोटी मोटी वस्तुओं के प्राप्त होने पर अहंकार आ जाना, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर दर्द बढ़ते जाना, बड़ी हालत खराब हो जाती है। ऐसे दर्शन हुए ऐसे जनों के, आंखों से दिखता नहीं, 28 वर्ष के होंगे वो लगभग, वैराग्य इस कोटि का कि आप सोच भी नहीं सकते, बाहरी बस लंगोटी अचला और फुटपाथ में पड़े रहना। और पूर्व विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के साथ हस्तमैथुन करने का अभ्यास वो इतना दृढ़ हो गया था कि 10-10, 15-15 बार एक दिन में स्वाभाविक ऐसे, तो उनकी हालत ये थी कि आंखों से दिखना बंद हो गया था, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। तो हितधाम में एकांत में मिलके कहा था कि आपका जो ब्रह्मचर्य का प्रवचन सुना और हमें तो ऐसा लगा कि शायद आप उपाय बता सकते हो। तो हम कहा हमारे पास कोई, हम आयुर्वेदाचार्य है नहीं, और दूसरी बात है कि ये चीज़ आपके हाथ में है, अगर आप नहीं रोकते हैं तो आपको ऐसी दशा में पहुंचा देगा ये क्रिया कि आप किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है, वो झुकाव ऐसे, वो झुक करके ही ऐसे बैठना। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, ये वीरवान के यहां से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीरवान अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके यहां से दुर्गंध, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, भले कुल्ला करे या ना करे, ये वीर में सामर्थ्य होती है। नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीरनाश का लक्षण है।
वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। वो जरा सी भी बात में बहुत बड़ा अपने को अपमानित होना समझता है। ये वीरपात से उसके अंदर दोष प्रकट हो जाते हैं। उत्साहहीनता, किसी भी कार्य में उत्साह न रहना। अब जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो उनको एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेन्द्रीय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे, तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से बेविचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि हैं, वहां तो जान रहे हो चित्र हैं, पर उनमें जो अभिनय करने वाले जन हैं वो तो संसारी जन ही है ना। उनका पहनावा, ओढ़ावा, हाव भाव, अंग प्रत्यंग, अगर आप भगवत भाव से युक्त है तो संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी दृष्टि जाए अपने प्रभु की भावना होती है। पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये त्यागना होगा ना। आप किसी का अनुकरण न करें, आप अपनी स्थिति को देखें। अगर आप किसी का अनुकरण करते हैं कि हमने उनको देखा है, वो टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में क्या देख रहे हैं, कहाँ स्थिति है, हमें क्या पता। हमको जहां पहुंचना है उसके लिए हमारे लिए बाधक है, हमें नहीं देखना है। अगर आप माना कि कोई नाटक ही देख रहे हैं, कोई ऐसे सीरियल ही देख रहे हैं, पर उसमें अभिनय करने वाले तो संसारी भोगी पुरुष ही है ना। आप कोई त्यागी जितेंद्रीय महात्मा को थोड़ी देख रहे हैं। तो उस देखने में तन्मयता आती है, जिसको हम देखते हैं उस पर हम आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना आ जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका। और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा, आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। इसीलिए लिखा है कि आप एक धनुष भूमि को देखकर, एक धनुष, इसमें किसी की हानि नहीं होगी, आपकी भी हानि नहीं होगी। आप एक धनुष भूमि देख करके ही चलिए। मतलब बहुत लंबी दूरी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत दृष्टि उठा करके इधर उधर गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि कोई टक्कर मार सकता है, तो देखो जिनको प्रारब्धानुसार टक्कर लगनी होती है ना, वो चाहे जितनी सावधानी से चलो, वो प्रारब्ध आकर के दंड देता है। अन्यथा सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए, तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। देखो इतने बड़े महापुरुष पूज्य श्री राधा बाबा, श्री आद्याशक्ति भगवती की प्रसन्नता की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पति हों, इस सिद्धांत की पुष्टता के लिए। और पैर फिसल जाता है, स्नान करने जाते हैं, खड़ाऊ पहने हुए थे और अंग टूट जाता है, दवा नहीं लेते, बांस की खिपचाल बांधकर पुनः अनुष्ठान में बैठते हैं। बलिहारी ऐसी सामर्थ्य की, ये भागवतिक
प्रारब्ध ऐसे महापुरुषों को भी दंड दे देता है। देखो ना, ऐसे महापुरुष जो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और इतने भागवत भजन में नियम निष्ठ हैं, उनको भी प्रारब्ध दंड दे रहा है शरीर को। तो अपने को इससे निश्चिंत हो जाना है। जो होना है उसे रोक नहीं सकते, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। अपने आराध्य देव के चिंतन में ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बट उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्री का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। श्रवणेंद्री का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। भले वो किसी को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही हो, देखो वो साधक है, उसको हमने देखा वहां ऐसे देख रहा था, वैसे कर रहा था, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी साधक की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे नाश के लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो साधक हैं। श्रवणेंद्री का व्यभिचार हो रहा है। आराध्य देव के सिवा और कोई बात कान से सुनना उसे व्यभिचार कहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते श्रवण फूटो जो अन सुनो। ऐसा हमारा अगर कान कुछ और सुने तो फूट जाए, नेत्र कुछ और देखें तो ये नेत्र नष्ट हो जाए, वाणी कुछ और बोले तो मुख हो जाए। हमारी श्रवणेंद्री का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र सम्मत बात हम श्रवण करें। अन्यथा अगर कोई ऐसा मित्र है या हमारा साथ में रहने वाला है, कोई किसी भी साधक की को लेकर बात कर रहा है, तो भी हमें कान में उंगली डाले नहीं। हम कोई ईश्वर थोड़ी कि हम किसी को संभाल लेंगे, हम अपने को नहीं संभाल पा रहे। हमारे सामने किसी की बात मत करो, ऐसी करना है तो प्रभु की चर्चा करो, अन्यथा मत करो। तो अगर आप श्रवणेंद्री का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्री का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जिससे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं, जमीन में रख दीजिए। बहुत पवित्र है तो आप कुर्सी पे जो भी आसन उसका हाथ में लेने का नहीं। परस्पर विरोधी भाव वाले शरीरों का स्पर्श बिल्कुल निषेध है, किसी भी कारण से न किया जाए। मान लीजिएगा ये बहुत मतलब आवश्यक है, यदि आप इसमें चूक कर गए तो धीरे धीरे आप फिसल के वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से चढ़ना मुश्किल है। किसी भी साधिका को, किसी भी साधक को परस्पर लेन देन हाथ में नहीं करना चाहिए। मानो हमारी बात, आपको माला देनी, चौकी पे विराजमान करो, हम उठा लेंगे। हमें कोई सामग्री, ये सामान रखिए, आप उठा लीजिएगा। कभी भी कोई भी परस्पर मुस्कुराहट, बातचीत, ऐसे कोई इशारे यदि दिखाई दे तो आप बचो और उसको बचाओ। साधक है, साधिका है, उससे गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगा कि इसकी मुस्कुराहट, इसकी कुछ चेष्टा ऐसी दिखाई दे रही है जो हमारे अंदर कामुकता पैदा कर सकती है, उसको भी बचाओ और स्वयं बचो, तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं अंदर की बात। साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। ये इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहां भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था, दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारी त्वगेंद्री का व्यभिचार ना होने पावे, सहसा किसी का इस पर किसी की भी अगर सेवा करने का सौभाग्य मिले, फिर उसमें ये प्रश्न नहीं उठता। अगर कोई गिरा पड़ा है, भला ऐसी स्थिति में कि मुझे अत्यंत आवश्यक है उसे उठाना, अगर नहीं उठाते
तो वो कष्ट पा रहा, अचानक कोई गिर जाए, फिर हम ये नहीं देखेंगे, फिर ये हम सूत्र नहीं स्वीकार करेंगे कि अब हम तो ब्रह्मचारी हैं, अब हम खड़े खड़े देख नहीं, उसको अत्यंत आवश्यकता है हमारी। अब उस समय हम भूल गए अपने आप को, और उसको उठा करके अगर हमें अस्पताल ले जाना, अस्पताल ले जाएंगे, जरूरत है हम उसकी सेवा करेंगे। सावधान, वो भगवत भाव से की हुई सेवा तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा करेगी, काम भावना नहीं पैदा करेगी। हमारी माँ बीमार हो और हमें उसे पता चला कि शौच कर दिया है, हमें शौचाना पड़े, हमें उसका मल धोना पड़े, तो क्या हमें काम जागृत हो जाएगा? क्या मेरी माँ है। हमारी बुद्धि कभी ऐसी नहीं होगी। आपका पिता है, आप लड़की हो, कोई दूसरा रह नहीं गया और वो बीमार है, आपको ऐसी क्या काम जागृत हो जाएगा? क्या अगर ऐसी सेवा में काम जागृत होता तो कोई नर्स ही अस्पताल में नहीं होती। हर सेवा उसको करनी होती है, नर्स को, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, परस्पर विरोधी शरीरों की सेवा, पर कहीं काम थोड़ी जागृत होता है, क्योंकि उसको अपने सेवा धर्म से मतलब है। तो ये सेवा के समय इस सूत्र को न देखा जाए, पर ध्यान रखें, अत्यंत आवश्यक जहां आपके सिवा नहीं हो सकता, वहां अगर हमें ऐसा अवसर मिलता है कि सेवा उसे हो सकती है, तो हम पहले उसे प्रेरित करेंगे। और अगर ऐसा है कि अब कोई नहीं है, फिर हमारा परम धर्म जागृत हो जाता है परहित का। अगर हमारा कोई निंदा भी करे, कोई शरीर की भी हानि हो जाए, अब हम परवाह नहीं करते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर ध्यान रखें, भगवान को साक्षी करके ये उस समय की बात है जहां बिल्कुल कोई अब गुंजाइश नहीं रह गई है। त्वगेंद्री को ऐसे सहसा किसी आप पुरुष शरीरधारी पुरुष को भी सहसा इससे आप में शक्ति जागृत होगी। यदि आप वाणी को मौन रखते हैं और भगवान नाम जप करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जब कभी जो कुछ भी बोलेंगे वैसा ही सत्य होगा। गांधारी जी ने कोई तप नहीं किया था, जब सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र से हो रहा है जो बाह्य नेत्र रहित है, उसी समय पट्टी बांध ली कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देखूं, जब मेरा पति मेरे रूप को नहीं देख सकता तो मैं भी किसी के रूप को नहीं देख, पट्टी बांध ली थी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े वीरों को मार गिराया जा रहा था, गांधारी ने दुर्योधन से कहा, सुन, मुझे पता है कि भीम की गदा को तो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात भगवान का वरद हस्त उनके ऊपर है। दूसरी बात, वो पवन पुत्र है, वो जब अपने आवेश में आ जाएगा तो तेरी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गदा के प्रहार को तू सह सके, पर मैं तुझे शक्ति प्रदान करूंगी। मैं एक पतिव्रता हूं, आज तक कभी पति का वरण करने के बाद कुछ देखा नहीं है। मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोलूंगी, तू नग्न होकर मेरे सामने आ जाना। मेरी दृष्टि पड़ते ही वज्र का शरीर तेरा हो जाएगा, किसी के सामर्थ्य नहीं कि तेरे उस अंगों को तोड़ सके। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान भक्त पक्षपाती होते, भगवान का स्वभाव भक्त का पक्षपात लेना होता है। वो अपने महल से कॉरिडोर से जा रहा था गांधारी जी के पास, भगवान आ गए चट से, तो तुरंत उसने हाथ ऐसे लगा लिया, मुझे शर्म आनी चाहिए यार, तो हस्तिनापुर के सम्राट पद पर अभिषिक्त होने के लिए तैयारी कर रहा है, नंगे घूम रहा है गली में। उसने कहा, गली में नहीं, माँ के सामने जा रहा है। अरे कोई बच्चा है, ऐसे जाया जाता है माँ के सामने? उसने कहा, माँ ने कहा है कि हम पट्टी खोलकर तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारा शरीर वज्र का, चलो माना, माँ की आज्ञा का पालन करो, थोड़ा इन अंगों को तो ढक लो, तुम तो बड़े हो, कोई बच्चे थोड़ी माँ के सामने ऐसे चले जाओगे, ढकना चाहिए तुम्हें। वापस कर दिया। वो यहाँ ऐसे पत्तों से ढका, वस्त्र नहीं पहना, माँ की आज्ञा ऐसे पत्ते से ऐसे कमर से ऐसे ढक लिया, पीछे आगे ऐसे। गांधारी जी ने पट्टी खोली और जे ही देखा पूरा शरीर वज्र का हो। तो ये क्या किया तूने, कमर में क्यों बांध लिया? बोले शर्म लगती थी। कैसे आपके? बोले यहीं से मारा जाएगा, भीम की गदा का प्रहार तेरी इसी जंघा और कमर को तोड़ देगा, तेरी मृत्यु। मान गई, प्रभु के विधान के आगे किसी का बल काम नहीं करता। गांधारी
ये केवल आंख में पट्टी बांधने की सामर्थ्य थी कि मेरा पति यदि अंधा है तो मैं भी किसी रूप को नहीं देखूंगी। अगर आप वाणी में संयम में रहते हैं ना, वो और भजन करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जो बोलेंगे वही होगा। पर ऐसा कुछ अनर्थ वो बोलता ही नहीं, क्योंकि ऐसा संयमी जान जाता है कि इन सब का फल भगवत प्राप्ति है, किसी को कष्ट देना नहीं है। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोलें, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। जो ये तो हुआ इंद्रियों का, फिर आता है अंतःकरण का ब्रह्मचर्य। हमारा मन काम की तरफ तभी जाता है जब उसको निज सुख नहीं मिलता। ध्यान रखना, सृष्टि में जितने भी दुर्गुण दुराचार होते हैं उनमें दो प्रधान होते हैं, एक काम भोग और एक धन, और सब छोटी मोटी बातें हैं। प्रायः जितने भी हिंसा होंगी, जितनी भी भयानक घटनाएं होंगी, भयानक युद्ध होगा, उन दो में अंतर्गत ही होगा, दो के अंतर्गत ही होगा। या उसका कहीं ना कहीं काम से संबंध, स्त्री संबंध से या धन संबंध से है। चाहे जो भी घटना हो उसको देख लेना, प्रधानता दो में ही होगा, कंचन और कामिनी। कीर्ति में कीर्तिवान तो कोई बिरले ही होते हैं, तो वो तो बहुत आगे की बातें हैं। पर प्रायः जितने भी युद्ध हैं, जितनी भी हिंसा है, जितना भी भयानक कुकृत्य है, इन दो में ही होता है। उपासक को ये बात समझनी चाहिए, मन को समझाना चाहिए, सच्ची मानी। मतलब वाणी में शब्द नहीं होता इन बातों को बताने का, यदि कहीं मन को समझाना चाहिए। देखो, अपने लोग उपासक हैं, हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें हमारे मन का केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, घृणित द्वारों में कहीं सुख है। अगर सुख होता तो इनके भोगने के बाद हृदय कह देता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, शांत हो जाता। फिर ऐसा क्यों होता है कि उसको एक जगह तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वहां सुख है नहीं। फिर सोचता है शायद उसमें हो, उसमें हो, उसमें हो। पूरे के पूरे युग के युग व्यतीत हो गए, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए भोगते हुए, क्या सुख मिला? क्या स्त्री शरीर सोचता है पुरुष शरीर में सुख है, पुरुष शरीर सोचता है स्त्री शरीर में सुख है, या आदि आदि। अगर सुख होता तो पूरे ब्रह्मांड में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब मैथुन धर्म से युक्त हैं, ये सब सुखी हो जाते हैं ना। जो जितना भोगा सकते उतना ही दुखी, देख लो, अशांत, क्लिष्ट, परेशान और पापाचरण युक्त। ये क्या है? मन को समझाइए। वैरागी भगवत मार्ग का पथिक मन के द्वारा ऑपरेशन करता है हर वस्तु का। ये सब, इसको ऐसा ना समझे कि बड़ी गुप्त बातें हैं। गुप्त बातें हैं प्रिया प्रीतम के दिव्य चिदानंदमय रहस्य की, ये गुप्त बातें नहीं, इनको समझो खोल करके। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे, तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें ना तो कही जाती हैं और ना सुनी जाती हैं और ना समझी जाती हैं। इसीलिए हमारा बहुत ही आगे की पीढ़ी जो सनातन धर्मावलंबी, जो भागवत, हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो, हमारे देश में आएगा और हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। सांप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है।
यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहाँ आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है। अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन, क्या होगा जीवन, चाहे वो स्त्री स्वरूप में चाहे पुरुष स्वरूप में हो। क्या बिना संयम के ये पशुता के व्यवहार से किसी की ना लौकिक उन्नति होती है ना परमार्थिक उन्नति होती है। पर कौन सुनेगा, यही कहा जाएगा पुराने जमाने के शास्त्रों को केवल वर्णन कर रहे हैं, ये क्या जाने आधुनिक जमाने को। तो आधुनिक जमाने की दशा क्या, और यहाँ खोल करके देखो। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है, कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। इसीलिए ये जो आधुनिकता बढ़ रही है, ये जो खान पान गलत हो रहा है, ये जो दर्शन गलत हो रहा है, तो इस जमाने में ब्रह्मचर्य ये केवल शब्द ही लिखा मिलेगा, जीवन में नहीं मिलेगा। नए नए बच्चे व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे आगे कोई समझेगा शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, बल क्या है। आज नवयुवक 16 से 28 के बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें आध्यात्मिक थोड़ा भी बल हो, काम क्रोध आदि सहने की सामर्थ्य हो। अपने बूढ़े माता पिता को थप्पड़ मार रहे हैं, बूढ़े माता पिता को गाली दे रहे हैं, बूढ़े माता पिता जिन्होंने खवा पिला के इतना बड़ा, उन्हें अनाथालय भिजवाया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। आप विदेश घूम रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था घर में नहीं। क्या है ये, आज आधुनिक विद्या का ये प्रभाव है। विद्या विनयम ददाति, जो अपने वयोवृद्धों की सेवा नहीं कर सकता वो क्या विद्या पढ़ा, जो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता क्या विद्या पढ़ा। क्या विद्या का यही स्वरूप है दूसरे का शोषण करना? क्या विद्या का यही स्वरूप है कि शराब पीना, ड्रग्स का ये नशा करना, ये क्या विद्या सिखाती है? वो कहा जाता है आज तो आधुनिक विद्या बढ़ रही, मुझे लगता है संयम में रहना ही विद्या का वास्तविक स्वरूप है। अपने इंद्रियों को संयम में रखना, अपने को संयम में रखना, बुजुर्गों का, गुरुजनों का, शास्त्र का, भगवान का भय रखना हृदय में। ऐसा नहीं, आप तभी निर्भय हो पाओगे यदि शास्त्र का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, धर्म का भय नहीं, तो फिर आप वहां पहुंच जाओगे जहां भय ही भय है। ये जो जितने भी दंड विधान हैं सब उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कलयुग है तो आप किसी को छेड़ोगे तो पुलिस आपको छोड़ेगी क्या? यही देख लो। तो ये तो यहां का राजकीय विधान जो अनंत ब्रह्मांडों का शासन करता विधान है, वो तो किसी की गवाही की जरूरत नहीं, वो तो तुम्हारे मन में ही बैठा देख रहा है। सावधान। संयम एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो बच्चे इस सत्संग को सुने वो खुद अपने हृदय में देख ले कि हमारा जो उनसे प्रार्थना करना है कि दोस्त बनाओ, हम निषेध नहीं करते। हम भी पढ़े, स्कूलों में पढ़े, बच्चे बच्चियां सब एक साथ स्कूल में बैठते हैं। क्या हमारे 4 बहनें हों और हम उनके बीच में रहते हो तो हमें काम सताएगा क्या? क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते क्या? क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना? जब ब्याह हो जाए, सदगृहस्थ बन जाओ, तब भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म रूपी पूजा करो, कोई परेशानी नहीं।
पर जब तक आपका ब्याह नहीं होता है तब तक आप संयम से रहो। जो तुम्हें संयम भ्रष्ट करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। इस बात का परिणाम खुद आप आगे देख लेंगे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। दोस्त वही है जो हमारे संयम को पुष्ट करे, संयम भ्रष्ट कर दे उसे दुश्मन कहते हैं। जो हमारे भागवतिक मार्ग को नष्ट कर दे, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर दे, जो हमारे संयम को नष्ट कर दे, वो दोस्त कैसे हो सकता है? वो हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बाहरी देशों की बातें हमारे देश में नहीं चल पाएंगी। आज हमारा मन इससे, कल हमारा उससे मन। हमारे देश में इसका निषेध किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म गुरुओं ने इसका निषेध किया है। ये भारत है, भारत वो धर्म भूमि जिसे हर विश्व का एक एक देश प्रणाम करता है। इस देश की एक महात्मा गया तो आश्चर्यचकित उपदेश सबको आसक्त कर लिया, श्री स्वामी विवेकानंद जी। एक महात्मा गया तो विषयी पुरुषों के हाथ में भी माला पहला दिया और कृष्ण कृष्ण पुकारने के लिए विवश कर दिया उसे। ये भारत है, जिधर भी गए तो जयकारा लगवा दिया अपने धर्म का। यहाँ के ग्रंथों में यहाँ के गृहस्थों की जय जयकार लिखी हुई है। आप भक्तमाल उठाकर देखिए कि 100 में 10 विरक्त होंगे, 90 गृहस्थ होंगे, और वो सब ऐसे महापुरुष जो विरक्तों से भी बढ़ करके हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गृहस्थ में धर्माचरण नहीं होता, गृहस्थ में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, गृहस्थ में संयम नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत बात। सावधानी से चलो। ये आज प्रसंग है इस विषय का, इसलिए सबसे विनय करता हूं कि यदि आप संयम से चलोगे तो इस जन्म में भी सुखी, शांत और बलवान रहोगे, और आखिरी में तुम्हें महाआनंद सिंधु प्रभु स्वीकार कर लेंगे। अगर अधर्माचरण करोगे तो ये अधर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। धर्माचरण करोगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा कर लेगा। हमारे हृदय में जो अंतःकरण में मन है, इसको समझाना चाहिए। अगर विषय भोग में सुख होता तो सब सुखी हो गए होते। उर्वशी जो भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई और काम को भी मोहित करने की सामर्थ्य रखती है, महाराज पुररवा ने पत्नी रूप से उसे स्वीकार किया। इतने प्रतापी और पुण्यवान थे। परिणाम क्या हुआ? पागल बने घूम रहे थे। भगवत कृपा से जब ज्ञान हुआ तो उनका आज तक मुझे तृप्ति नहीं हुई, मैं पुरुष सिंह और राजर्षि कहलाया, मेरी क्या दुर्दशा हो गई। वर्णन एकादश स्कंद में आप पढ़ के देख लीजिए। महाराज ययाति भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से ब्याह हुआ, पर शर्मिष्ठा में भी आसक्त हुए और अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी का भोग किया। फिर घृणित भाव से विषयों का त्याग किया कि क्या अपने पुत्र की आयु तक का भोग कर डाला, मिला कुछ नहीं। किसको मिल सकता है ही नहीं, केवल भ्रम। चलो, जो भ्रम में फंसे हैं भगवान उनकी रक्षा करें, पर आप लोग तो भगवत कृपा पात्र और भगवत मार्ग के पथिक हैं, तो संयम पर आप आइए। आप अपने मन को ब्रह्मचारी बनाइए। प्रियालाल के सिवा मन का और विषयों में जाना, ये मन का व्यभिचार है। प्रियालाल सुख समुद्र है, इसके सिवा और कुछ सोचना कि इसमें सुख है, बुद्धि का व्यभिचार है। अगर बुद्धि ये निश्चय की हुई कि श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के सिवा कहीं सुख नहीं, ये बुद्धि का ब्रह्मचर्य है। निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में डूबा, ये चित्त का ब्रह्मचर्य है। और चित्त विषयों का चिंतन कर रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, ये चित्त का व्यभिचार है। और मैं पुरुष हूं, मैं भोगता हूं, ये अहंकार का व्यभिचार है। और मैं प्रियालाल का दास हूं, ये अहंकार का ब्रह्मचर्य है। अंतःकरण ब्रह्मचारी, इंद्रिय ब्रह्मचारी, फिर आपको कोई परास्त ही नहीं कर सकता। आपका स्वभाव हो जाएगा ब्रह्मचारी व्रत स्थिता। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, जब आप ऐसी क्रियाओं से युक्त होने के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे तो कुछ समय तक आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। पहले समझ लीजिए, स्वाभाविक आपका वीर स्खलित होता रहेगा बिना किसी चेष्टा के, कई तरह से। अब आपको घबराना नहीं, पर कोई क्रिया नहीं करनी है।
और संयम से रहना है। ये जितनी बातें पीछे कही गई कि ये नहीं देखना, ये नहीं सुनना, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपका ब्रह्मचर्य रुकने लगा है, लंबा अंतराय करने लगा है। ऐसे भी उपासक है जिनको 10-10 वर्ष हो जाते हैं, स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष स्वप्न दोष ही नहीं होता। कभी ऐसी कोई विषम परिस्थिति, औषधि आदि का प्रभाव, कुप्रभाव, वो बात अलग की है। क्यों? जब तक आप उसे रास्ता नहीं देंगे तब तक वो निकलेगा नहीं। स्वाभाविक नहीं निकलने वाली ये वस्तु है। स्वाभाविक तो कभी ऐसे ही, अगर आपने शुरुआत से कभी भी ऐसी कुछ चेष्टा नहीं की है तो ये अपने आप में समर्थ, जो आसनों पे बैठने के लिए कहा जाता है, इससे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, उसे ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। वो चाहिए कि सजना धजना छोड़ दे, शरीर का श्रृंगार करना छोड़ दे। भगवत कृपा से अपना तो सहज श्रृंगार रजरानी जी हैं। ये जो ब्रह्मचर्य की पुष्टता के लिए आवश्यक है उसको समझिए। शरीर में सजाना वो बंद करे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। वास्तविक जो सौभाग्य चिन्ह है वो श्रृंगार के लिए नहीं करते हो, तो वास्तविक सौभाग्य चिन्ह है। आप कहीं भी आ जा रहे हैं, अपने सौभाग्य चिन्हों को धारण करें, पर अपना श्रृंगार करें। गृहस्थ है तो केवल पति के निमित्त से, प्रदर्शन की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? किसको दिखाना है? हमें कोई देखकर आकर्षित हो ही ना, केवल मेरा पति आकर्षित हो हमारा। क्योंकि उपासना का मार्ग गृहस्थ धर्म में ऐसे चलता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। किसी को लुभायमान करने की कोई भी चेष्टा ना करे, नहीं वो लुभायमान होगा कि नहीं, तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये जो कपड़ा है ये हमारे ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सहायक है। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनके दर्शन से कामुकता पैदा। यहां फटे कपड़े, बोले आज की नई फैशन चली है, चाहे जितना बढ़िया वो पैजामा हो, उसे पैंट जीन्स जो भी कहते, उसको काट के पहनना पड़ता, फाड़ के 2-4 जगह। वाह क्या बढ़िया बात है। जरा सा फट जाता था तो सिला जाता था, आज फाड़ के पहना जाता है। इसको बड़े आदमी कहते हैं। जितना जो फटा पहने हो, हाँ देखो कैसी बुद्धि विपरीत होती चली जा रही। उसे वीआईपी कहते हैं, जो जितना कम कपड़ा जो करे करे, भगवान उनकी रक्षा करे। आपको उपासक हो, आपको ऐसे कोई भी अंग प्रत्यंग में वस्त्र धारण नहीं करने जिनके दूसरों को देखने से मन मलिन हो और अपने अंदर शरीर राग बढ़े, ऐसा नहीं करना। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। ऐसे सुगंधित तेल लगाना, फुसफुस डाल के चलना, श्री जी का प्रसादी इत्र मिले तो ठीक है, नहीं होता नहीं खुशबू है। अरे दुर्गंध इससे नहीं ढकेगी, तुम्हारी फुसफुस से। तुम्हारी वासना ही दुर्गंध है। वासना को हटाओ और उपासना को बैठा लो, तुम्हारी सुगंध से संपूर्ण देश पवित्र हो जाए। सतरति सतरति सा लोकांतर। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, भगवान के निज अंश हो, समझो। सच्चिदानंद प्रभु के अंश होकर देह राग में कैसे तुम भ्रष्ट होते जा रहे हो। जिसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। कहीं भी देख लो, गोस्वामी जी ने इसीलिए लिख दिया है, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनो पाओ। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप शौच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती है, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। 2 बार स्नान करने से शरीर की गर्मी नष्ट होती है। ये महकुआ साबुन और वो जो लगा के जरूरत नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप रगड़ करके ऐसे ही नहाइए। ये जो रज हम लगाते हैं ना, ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप नहाओगे तो जो रज लगी ना, वो और छिद्रों को साफ कर देगी। स्नान कर फिर आपको साबुन लगाने की जरूरत। यदि आप त्वगेंद्री को कोमल सुगंधित साबुनों से
तो आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, आपकी त्वगेंद्री जितनी कोमल होगी उतने में विकार बढ़ेंगे, और आपकी त्वगेंद्री जितनी ऐसे रुक्ष होती जाएगी उतने ही आप निर्विकार होते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है। कोमल कोमल वस्त्र, कोमल ऐसे त्वगेंद्री बना लेना, ये परमार्थ के लिए ठीक बात नहीं है। इसीलिए सीधे रज लगाओ, सीधे मोटे जो भी कपड़े जैसे मिले उनसे शरीर को ढको, और भगवत मार्ग में चलना है ये उद्देश्य नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं ऐसा सौभाग्य मिले कि किसी नदी या तालाब में कमर तक खड़े होकर के थोड़ी देर जप करने का, तो उससे ब्रह्मचर्य और पुष्ट होता है, नाभि तक कम से कम। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप स्नान में सबसे पहले नाभि में ही जल डाला जाता है ब्रह्मचारी के लिए। ये विधान कि ठंडा जल से नाभि आदि से डाल करके। आपके कपड़े भले महंगे ना हो पर स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ध्यान दीजिए, कपड़े आपके साफ होने चाहिए, पवित्र होने, भले फटे हो, भले वो कम पैसे वाले हो, लेकिन पवित्र होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। उससे आपके ब्रह्मचर्य में सहायता मिलेगी। भोजन के तुरंत बाद कभी स्नान न करें। जैसे भोजन किया, शौच लग गई तो बस पेट में पानी नहीं, कमर के नीचे से, कमर से पवित्र। लेकिन भोजन, अगर भोजन पाया और तुरंत पानी डालोगे तो गर्मी सर्दी से आपके ब्रह्मचर्य पर हानि पहुंचा सकता है। यदि आपका पित्त बढ़ रहा है और शाम के भोजन की इच्छा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो है, थोड़ी थोड़ी नहीं है, नहीं पाना चाहिए। अगर आप पाओगे तो पित्तवर्धन अधिक होगा, हीट अंदर बढ़ेगी और वो आपको ब्रह्मचर्य में हानि पहुंचा देगी। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, ना गर्मा गर्म भोजन ना गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य का। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, ऐसा नहीं कहते। उचित कर लो, इतना नहीं कि गरम गरम, ऐसा नहीं, उचित। स्नान के बाद शरीर को किसी वस्त्र से सर्वांग रगड़ करके पोछिए, साबुन लगाने की जरूरत नहीं, आपका शरीर साफ रहेगा। ब्रह्मचर्य के लिए भोजन में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। एक बार एक बादशाह ने भागवतिक श्रेष्ठ वैद्य को बुलाया और पूछा 24 घंटे में स्वस्थ शरीर के लिए कितना भोजन अनिवार्य है। तो उसने कहा 24 घंटे के लिए 39 तोला अन्न अत्यंत अनिवार्य है। 1 तोला 10 ग्राम, 39 तोला 390 ग्राम। 24 घंटे में आपके अंदर अन्न 390 ग्राम जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इतने से क्या होगा, तो हकीम बोला कि शरीर पोषण के लिए इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो ज्यादा खाया जाता है वो आंतों को बोझा देता है, ब्रह्मचर्य की हानि करता है, भजन में प्रमाद करता है और उम्र को नष्ट करता है, समय को नष्ट करता है। कितना? 390 ग्राम 24 घंटे में, मतलब 2 रोटी 1 कटोरी दाल बस, या आधा कटोरी दाल आधा कटोरी सब्जी। ये स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए, ये कोई साधु का आहार नहीं, ये स्वस्थ शरीर के लिए। बादशाह को उत्तर दिया उस भागवतिक वैद्य ने कि 39 तोला अन्न की केवल आवश्यकता है। देखो, इस पे विचार करो भाई। 390 ग्राम 24 घंटे में अन्न जाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा दूध हो गया, थोड़ा पानी हो गया। 390 ग्राम मतलब 400 ग्राम भी पूरा नहीं, 24 घंटे में, दिन रात में। और इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। वो तो हम बार बार सत्संग में कहते हैं ज्यादा भोजन जो है ये ठीक नहीं है और उचित भोजन लीजिए।
तो आज ये उचित भोजन का भी प्रमाण मिल गया कि 39 तोला भोजन करना है। देखो करके देखो एक बार, 39 तोला दोपहर में और 39 तोला शाम के, अगर 2 बार में कर लीजिए। उपासक को आहार के लिए सावधान। इसके अलावा जो कुछ खाया जाता है वो सिर्फ हाथों को बोझा ढोने का काम दिया जाता है। 2 बार में संभल करके बुद्धिमान भाग्यवान उपासक इतने अन्न का ही सेवन करता है। 2 बार में 39 तोला की बात कह रहे हैं, 2 बार बुद्धिमान और भाग्यवान। और महामूर्ख और अभागा वो अधिक भरता है आंतों में। इसमें वाणी जी में लिखा महामूर्ख है वो, क्योंकि बेमतलब बोझा भरे जा रहे। देखो भोजन तुम्हें तार देगा और भोजन तुम्हें मार देगा। तंदुरुस्ती के लिए, स्वस्थता के लिए और भजन के लिए जितना बताया गया उतना ही भोजन करना चाहिए। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। तो ये कोशिश करो एक टाइम के लिए 39 तोला, और दूसरे टाइम हम वैद्य जी एक दिन एक बार के लिए कहे ना, 24 घंटे में 2 बार को इसको विभाजित कर दे, तो इसे हम छूट देते हैं। 400 ग्राम अन्न दोनों टाइम ले लो, 800 ग्राम होता है। ठीक है, एक बार देखो ना करके, बहुत शांति मिलेगी, इससे लाभ मिलेगा। सच्ची बात मानना, भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि आहार में क्या लेना है। वजन तो तय हो गया, अब आहार में कह रहे हैं कि सात्विक आहार ही ब्रह्मचर्य को पुष्ट करता है, नहीं तो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है। राजसिक और तामसिक आहार ब्रह्मचारी व्रत निर्वाह के लिए नहीं लेना चाहिए। रसीला, हल्का मतलब सुपाच्य और मधुर, और गेहूं, चावल, जौ, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध, अल्प मात्रा में घी, चीनी, सेंधा नमक या पके हुए ऋतु फल, ये ब्रह्मचर्य में सहायक आहार है। समझ लेना। राजसिक आहार गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ नहीं पाना चाहिए, ये हानिकारक होता है। जैसे लोग नहीं होते गर्मा गर्म एकदम ऐसे, वो कितना भी सात्विक अन्न हो वो तामसिक बन जाएगा, उसे नहीं पाना चाहिए। कोई भी साधक ऐसे, चाय भी पियो थोड़ा सा हल्का सा उसका गर्मपन निकल जाए, एकदम धुआं निकलता हुआ नहीं, ऐसा। अब देखिए त्याज्य आहार जो उपासक को नहीं करना चाहिए, अत्यंत गर्म कढ़ाई से निकला हुआ एकदम पकौड़ा गर्मा गर्म से, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, नहीं पाना चाहिए। अच्छा, अपने लोगों को तो गर्मा गर्म भाग्य में नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि पहले प्रियाजू पाएंगे, तो प्रियाजू को गर्मा गर्म थोड़ी लगाएंगे, पहले योग्य उसको बनाओ पाने के, मतलब हल्का सा गर्म रह जाए, फिर श्री जी को भोग लगाओ, 20 मिनट भोग लगाओ, हो गया सब काम। इसके बाद प्रसाद रूप में पालो तो स्वाद वाली बात ही नहीं रह जाएगी, परम स्वाद आ जाएगा, क्योंकि प्रियाजू ने पाया है। अत्यंत उष्ण और लाल मिर्च पर ये एकदम तेल उतर आ रहा है सब्जी में, लाल लाल ऊपर नहीं होता जिससे ऐसे, ये ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है। साधु, साधक, उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, मत पाना लाल मिर्च पड़ी हुई और खूब ऑयल दिखाई दे रहा है ऊपर से, नहीं पाना। और अत्यंत नमकीन और अधिक मीठा, मीठा सात्विक में हो, ऊपर में वर्णन किया गया है, पर अधिक मीठा। अब पता चला गुलाब जामुन आ गए तो 10, 12, 15 तक कोई बात ही नहीं है। खीर आदि, हलवा आदि समेटते चले जा, भैया ये कोई गोदाम थोड़ी है, आते हैं थोड़ा उचित पाल हो गया। अब 400 वाली बात है तो जो अगर खीर अच्छी लगती है तो सब बंद कर दो, 400 ग्राम खीर पी लो। हलवा अच्छा लगता है तो ठीक है, कुछ मत लो, केवल हलवा ले लो, 400 ग्राम पालो, कोई बात नहीं, बिना औषधि के पच जाएगा। आप देख लेना, बहुत बढ़िया रहेगा, और आप सात्विक रहेंगे, आपका चिंतन बनेगा, नींद नहीं आएगी। चटपटा नहीं, ये नींबू डाल करके, थोड़ी इमली डाल करके, थोड़ी आम का अमृत डाल करके, ऐसे ये साधु, ये बहुत खतरनाक ब्रह्मचर्य के लिए। आम का आमचूल, इमली, ये बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नहीं, अपने खान पान में इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए।
और अत्यंत तेल युक्त गरिष्ठ पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ और हींग पड़ा हुआ निषेध है। भगवत मार्ग में ये हींग को निषेध किया गया है। जो 4 जगह उस ब्रह्म हत्या को विभाजित किया गया, वो शास्त्र में पढ़ा। एक था मरुभूमि, ऊषर भूमि, दूसरा था वृक्षों में गोन, तीसरा माताओं बहनों में मासिक धर्म, चौथा जल में फेन बुदबुदा। ये 4 जगह उससे विभाजित किया गया। ऐसे ही स्नान के लिए है कि जल में जब जाए तो ऐसे ऊपर की परत को ऐसे हटावे, भले कुछ नहीं पर उसका सिद्धांत, तब डुबकी लगाए, दोनों हाथ से ऐसे करके फिर डुबकी लगाए। ऊषर भूमि में किसी भी मंगल अनुष्ठान के लिए निषेध किया गया है, और वृक्षों की गोंद परमार्थिक उपासकों के लिए निषेध किया गया है। इसीलिए इसमें हींग को भी निषेध कर रहे हैं। और हींग वैसे ही बहुत गर्म तासीर होती है, अपने को नहीं पाना। प्याज, लहसुन, गाजर, उड़द, मसाला बाजार का बना हुआ जैसे मीट मसाला और ये सब, ऐसे नहीं, ये नहीं। और तमोगुणी में मांस, मछली और आदि आदि, अंडा, शराब, चाय, काफी तमोगुण में रखा है, उसी लाइन में रखा है जिसमें निषेध रखा है। चाय, काफी, डाफी भी कोई होता है क्या? नहीं, काफी तो अलग लिखा है, डाफी अलग लिखा है, तो डाफी तो हम तो जलते ले। फिर लिखा कोकीन, चरस, ये सब तमोगुणी में है। और घोर तमोगुणी बासी भोजन नहीं पाना चाहिए। जैसे कल का बना हुआ रखा हुआ है, फिर आजकल चलता है ना कि उसमें बिजली वाली वो एक छोटा सा ऐसे आता है, उसमें ऐसे अंदर रख दो, गर्म हो जाता है। हाँ, ये साधु के लिए नहीं है तो उपवास कर लो, बढ़िया है। जब मिले तो ताज़ा भोजन, जो ताज़ा का मतलब कल परसों का, ऐसा नहीं कर पाना। इसीलिए जैसे ब्रेड आदि हैं, ये आपकी उपासना में सहयोग नहीं देंगे, ये तमोगुण पैदा है। ये अत्यंत तामसिक आहार के अंतर्गत आते हैं। कई दिनों का बना हुआ ये बाजार में जैसे कि ले आए आप, उनको तल के ऐसे, ये सब ठीक नहीं। चाउमीन, वो क्या कहते हैं, सेवई जैसा, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या चल रहा है यार? अरे आटा लगाओ, 4 रोटी बनाओ, श्री जी को भोग लगाओ, पाओ, पेट भरो, भजन करना है। चंचलता, काम, क्रोध, लालच और पापाचरण से युक्त बना देने वाला ये तमोगुणी आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहना चाहता हो उसको सावधान रहना चाहिए कि बासी, बाल पड़ा हुआ, मक्खी पड़ा हुआ, ये भोजन सब अत्यंत तमोगुण के अंतर्गत आता है। दुर्गंध हो गया है या अपना वो स्वरूप बिगाड़ दिया है भोजन ने, फिर भी आप उसे भोजन, या घृणित निंदनीय पुरुषों द्वारा बनाया हुआ ताजा भोजन, घृणित आचरण वाला निंदनीय पुरुषों द्वारा बनाया हुआ ताजा भोजन, वो भी घोर तमोगुण होता है। अब पीछे शीशा में जो सामान है वो तो बढ़िया चमकती हुई, लेकिन पीछे कैसे बन रही है, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि बनाने वाला कौन? बेचने वाला तो चंदन तिलक लगा के बैठ गया, सामने बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी उसकी पोजीशन दिखाई दे रही भोजन की, लेकिन पीछे जो बन रहा है वो कैसा पुरुष बनाने वाला है। इसलिए उपासक को खास बात ध्यान रखनी चाहिए कि मांग के भले किसी के यहाँ से पालो, लेकिन बाजार का भोजन नहीं ठीक है। आप समझो इस बात को, एक दिन पाओगे, 10 दिन के लिए तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। तामसिक आहार राक्षसी बुद्धि पैदा करता है, राक्षसी बुद्धि। ऐसा रोगी, दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र स्वभाव, अधर्मी, पापाचरण, अल्पायु हो जाता है जो ये तामसिक भोजन करता है। तामसिक भोजन में एक बात फिर सुन लीजिए, बोले हींग, प्याज, लहसुन और मीट मसाला, मांस, मछली, अंडा, शराब, चाय, काफी, कोकीन, चरस, बासी आहार, रसहीन, गला हुआ, दुर्गंधित और घृणित निंदनीय पुरुषों द्वारा बनाया हुआ ऐसा भोजन तामसिक है। ये
आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देगा, दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र, अधर्मी, पापी और अल्पायु बना करके नरकगामी करेगा। ऐसे भोजन से बचा जाए। तो यदि हम ऐसे सावधानी से रहें तो भगवान कह रहे हैं प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, वो भय रहित हो जाएगा, उसका हृदय परम शांत हो जाएगा और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो जाएगा। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल।